press the bell icon on the YouTube app and never miss an. तो हम करेंगे हमास और इजराइल की ही, लेकिन इससे पहले कि आप वहां की सिचुएशन के ऊपर बात करें, मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर क्या क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक लें भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक लें। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी। इनका स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ा साहब, जो कि जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो पाकिस्तानी मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं, पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये दोनों अपने किस्से शेयर करेंगे भारत को लेकर। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंटरेस्टिंग होगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, और वो जा चुका है आपके खर्चे में प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता और क्या हो सकता है। लेकिन अब आए कि मैं बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को दुनिया में क्या पकड़ा है। अमेरिका इतना कमजोर है क्योंकि मैं खुद अमेरिकन हूं, और मुझे अफसोस है कि कल मेरा जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर जो वजीर खारजा था, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है कि वो सऊदी अरेबिया गया और मोहम्मद बिन सुलमान ने पहले तो उसको 4 से 6 घंटे अपने ऑफिस के बाद बिठाया और उसके बाद कहा कि मेरे पास आज तुम्हें मिलने के लिए टाइम नहीं है। और दूसरे दिन बुला के बड़ी छोटी सी ब्रीफ मीटिंग करके उसने कहा है कि जाके मैसेज ले जाओ और फलस्तीन के ऊपर अपनी बमबारी बंद करो। ये हालात है इस वक्त अमेरिका के। और जो मेरे मुर्शिद हैं वो कहते थे मेरी हुकूमत जो है इन्होंने उठा के रख दी। दूसरी उसकी खबर यह है कि जो बाइडेन जो है अब वो जाना चाहते हैं। और उसके बाद एक मजाक बन चुका है। जिस तरह पहले दुनिया का हर लीडर पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए जाता था यूक्रेन, अब ये सब का रुख हो रहा है। अब जर्मन जो चांसलर है वो भी जा रहा है कल परसों। दूसरा जर्मनी के हवाले से याद आया, वहां पे इस वक्त उर्दन के जो किंग हैं वहां, वो शाह, वो वहां बैठे, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हम ना फलस्तीनियों को ना जॉर्डन में लेंगे। इजिप्ट वालों ने पहले रिफ्यूज कर दिया है। और फिर उसके बाद जो अगली बात है, क्योंकि टोनी बिल्किन साहब वहां गए थे, मिन्नतें तरले की इन्होंने अलसीसी की, तो उन्होंने कहा भी हम सिर्फ इमदाद भेजने के लिए बॉर्डर खोलेंगे राफा का, वरना हम वहां से लोग नहीं लेंगे। 168 ट्रक जो है वहां से तैयार खड़े हैं इस वक्त राफा से क्रॉस करके इमदाद देने के लिए। लेकिन उसमें आज मैं बल्कि कुछ चीजें नई भी आपको बताना चाहूंगा। आपके देखने वालों को ये नहीं पता होगा इस वक्त इजराइल के साथ तो तकरीबन मेरे ख्याल 86 कंट्रीज हैं, उनकी हमायत उनको हासिल है। फलस्तीन के साथ भी कई लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीनियों को, हमास को नहीं। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। हमास को सपोर्ट जिन ईरान, सीरिया, कतर, टर्की, अल्जेरिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया, ये ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। इन्होंने तकरीरें भी की हैं। कल जो साउथ अफ्रीकन लीडर हैं उन्होंने बल्कि वो जो फलस्तीनियों का टिपिकल स्कार्फ होता है वो डाल के उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजराइल को।
फिर उसके बाद कोलंबिया के जो उनके पेट्रो उनका नाम है, उनके लीडर हैं, उन्होंने तो बल्कि कहा है कि जो यहूदी है नाजी हैं, और जो नाजी भी जो थे वो उस वक्त यहूदियों को जानवर कहते थे, तो ये अब फलस्तीनियों को जानवर कह रहे हैं। बड़े गुस्तावो पेट्रो उनका नाम है। मलेशिया के अनवर इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इजराइल को। और फिर उसके बाद मैं यहाँ, और इस वक्त देखा जाए तो एक हॉस्टेज, अगली जो मैं बात बताना चाहूंगा, एक फ्रेंच ज्यूइश लड़की है, उसकी हमास ने वीडियो रिलीज की है, वो सारी हर जगह पे इस वक्त हो रही है वायरल। उसके बाद जो बाइडन साहब हैं वो कमजोर हैं, पहले उनको पता है बड़ी मुश्किल से तो चल फिर सकते हैं, वो जब तकरीर के बाद उन्हें पता ही नहीं होता जाना लेफ्ट को है कि राइट को, उनको पकड़ के ले जा रहे हैं ये, कोई डॉक्टर साथ जाएंगे तो इनको टीके वीके लगा के जहाँ के इजराइल में फोटो शूट खिंचाएंगे तो वापस आ जाएंगे खाना खा के। लेकिन यहूदियों या इजराइल के लिए कोई पहली दफा ये यरगमाली लोग नहीं बने। उनका एक फौजी 5 साल वहां पे यरगमाल रहा था, उनका हॉस्टेज रहा था, और इन्होंने उसके बदले 1000 कैदी फलस्तीनी छुड़ाए थे। ये कोई नई बात नहीं है। जो अगली बात है, इस वक्त अमेरिका ने मॉरल सपोर्ट के लिए एक और काम किया है। 2000 अपने फौजियों को तैयार करके स्टैंड बाय पे कर दिया है कि इनको किसी वक्त भी डिप्लॉय किया जा सकता है इजराइल। लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि वो लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, वो सपोर्ट के लिए जाएंगे, टू ट्रेन द इजरायली फोर्सेस। उसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि अमेरिका के अंदर जो है वो हालात इस तरह है कि कैंपस जो है इस वक्त जो लिबरल स्कूल है, हमारे ज्यादातर वैसे स्कूल इस वक्त लिबरल ही हैं, वहां पे कोलंबिया और खासकर हार्वर्ड के स्टूडेंट्स ने इस हमास को सपोर्ट किया और इजराइल को इसका उस पर इल्जाम लगाया कि ये जो कुछ भी हो रहा है इजराइल की पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। अब उसका रिजल्ट ये निकला है कि यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने उन जो स्टूडेंट्स के नाम लिखकर उनको ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो बैकफुट पे हैं। हमारे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, हमारे विवेक रामास्वामी, उन्होंने भी उसको उन्होंने कहा है कि ये इनको ब्लैक लिस्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन दे आर जो है ये गलत लोग हैं, इनको अपनी हमायत हमास से हटानी चाहिए। तो ये इस तरह की, ये तो सारा इस वक्त यहाँ पे पक रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो इजराइल जो है वो अपनी ग्राउंड इन्वेजन की बिल्कुल तैयारी कर रहा है, बिल्कुल इसके आसपास है। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया है कि जो ये गिरह लगा रहे हैं फजलुर रहमान साहब अपने हाथों से, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को अपने दांतों से ये गिरह खोलनी पड़ेगी। वो क्यों? कि IMF की किस्त लेने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू अमेरिका और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो IMF की किस्त नहीं मिलेगी, दूसरा भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसको तकवीत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं। जो फलस्तीन का मसला उठा रहे हैं आपकी इतला के लिए अर्ज है, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो गैस है, सर्दियां हैं, वो 100% महंगी की जा रही है। मकसद ये है कि आज जो उसकी कीमत है वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपके अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपको कुछ, आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, फलस्तीन आपको याद आना शुरू हो चुका है। तो सर वो तो कराची में जमात इस्लामी घोड़ों पे निकली हुई है कि हम जा रहे हैं वहां फलस्तीन। साथ ये कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, वो कह रहे हैं जी गजवा हिंद करनी है और उसके लिए निकलो, सब लोगों को बाहर निकाल रहे हैं ये जो के लिए गजवा हिंद के सपोर्टर, और वो कमजोर घोड़े मैंने देखे थे, वो कमजोर घोड़े तांगों वाले नहीं होते जो घोड़े, उन पे चढ़े हुए थे मैंने देखे, और 15 से ज्यादा नहीं थे वो लोग जो चढ़े हुए थे ना, वो बच्चे शुगलन, उन्होंने टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे। इनको क्या पता जिहाद के स्पेलिंग क्या होते हैं। दूसरा, मेरी गुजारिश एक ये है कि आपके कंट्री के अंदर जितने लोग इस वक्त जिहादी हैं, उनके लिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, पहले IMF के तलवे जो चाट रहे हो वो छोड़ो, चाइना के से खरात मांगना छोड़ो, सऊदी अरेबिया से खरात मांगना छोड़ो, अपने पांव पे खड़े हो। अपने पांव पे खड़े हो नहीं सकते हो, लेटे हुए हो, और यहां से तुम कहते हो जिहाद करना। कैसी बातें कर रहे हो यार? पता है आपने माजी में जिहाद किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया था, आपने ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद किया था,
आज आप जिहाद कर रहे हो अपनी जहालत के खिलाफ और गुर्बत के खिलाफ। करो जिहाद, अगर करना है तो उसके खिलाफ करो। उर्दू में क्या कर लोगे भाई, ट्वीट तक तो कर नहीं सकते हो इंग्लिश में, तो कहते हो हम जिहाद करेंगे। पता नहीं कैसी कौम है आरजू आप जहां बैठे। मुझे तो अफसोस होता है ये इनको पता नहीं है, अकल से अंधे हैं ये लोग, कैसी बातें कर जाते हैं कि जिहाद करेंगे जिहाद करेंगे। और यार इस्लाम को तो समझो पहले कि तुम क्या कर रहे हो यार। एक एक गली में तो 8-8 मस्जिद है, एक दूसरे को सारा दिन काफर काफर कहते हो। और दूसरा बता दो मजे की बात आरजू आपको भी शायद ये आपकी तहरीक आजादी जब चली थी उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों की थी, सबसे ज्यादा सिख मरे थे। काला बाग जो अंडमान उसका पढ़ के हिस्ट्री उसकी देखें, सबसे ज्यादा वो सिख कैदी थे वहां पे, सबसे ज्यादा शहीदियां भी सिखों ने दी थी। आपकी तो डीएनए में ही नहीं है भाई ये जिहाद जो बातें करते हो। फॉरेन रिलीजन को लेके बैठे हो, ना उसको समझते हो, ना तुम्हें समझने की कोशिश है, ना उसकी कुछ जस्तजू। पाकिस्तान तो बना लो यार, पहले जिहाद बाद में करना। ये जो सर ये लोग तो कहते हैं कि वो जो एटम बम बना रखा है वो भी जी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, तमाम इस्लामिक कंट्रीज का है। और एक जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो है, जो हमारे यहाँ रहते भी नहीं है, कहीं अमेरिका या इंग्लैंड में कहीं रहते हैं, उनका कहना है कि जी वो जो एटम बम रखा हुआ है उसका एक का रुख तो भारत की तरफ है ही, लेकिन दूसरा इजराइल की तरफ है। उसको स्क्रू ड्राइवर लेके उसको ढीला कर दिया बाजवा साहब ने। अर्ज तो सुनते हैं मेरी बात। देखें एटॉमिक की जो बात आप कर रहे हैं वो चाइना ने आके किया था ड्रामा, तो वो पता नहीं शायद ले जा चुके हैं क्योंकि आपका बिहेवियर एटॉमिक पावर वाला नहीं है, नंबर 1। चलें ठीक है। तो दूसरा जो इस्लामी मुल्कों के बारे में कहना चाहूंगा, जो आपके कई बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि हम वो अपने आप को अरबी समझते हैं। अरबी आपको इंसान ही नहीं समझते मेरे भाई। आपके लिए उन्होंने नाम रखे हैं रफीक, मस्कीन, ठीक है जी। और दूसरा उनको छोड़े, आपके पठान भाई जो यहाँ से अफगानी गए हैं, अफगानी आपको काफिर कहते हैं। वो कहते हैं इनका इस्लाम ठीक नहीं है, काफिर है सारे। वो कहते हैं इनको मारो, इनको मारने का सवाब है। तो पहले अपने डिफरेंसेस ठीक कर लो। वो मिडिल ईस्ट वाले तुम्हें इंसान भी नहीं समझते, तुम तो कहते हो हमारे मुसलमान भाई हैं। वो तुम्हें मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, इस्लामिक नाम रखने से वो आपको एक्सेप्ट। आप जाके तो देखो सऊदी अरेबिया में आपके साथ करते क्या है, एयरपोर्टों में धक्के किस तरह मारते हैं। जाओ तो सही। आपके लिए तो उन्होंने खसूसी लाइनें बना के रखी हुई अलग की, पाकिस्तानियों के लिए तो लाइनें अलग है वहां। तुम्हारे साथ तो हाथ लग जाए किसी का तो वो अपना हाथ 3 दफा धोते हैं अरबी जो है। ये पता नहीं कैसे वो फलस्तीनियों को अरबी नहीं समझते यार। मैं आज सुबह एक देख रहा था अरबी, वो कहता है ये अरब नहीं है, ये फलस्तीनी है, ये फलस्तीनी, ये अरबी नहीं है, पता नहीं क्या वो। लेकिन आरज़ू देखें, 2 चीजें मैं आज आपको बात बताऊं जाती तौर पे, जो पर्सनल मेरी ओपिनियन। इस दुनिया में जिस बंदे ने इंसानियत, हम पैदा हुए बहसीत इंसान, अगर इंसानियत का कुछ शर्म नहीं है तो जो कुछ भी हो तुम, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मेरे लिए आप यू आर नॉट एन ह्यूमन। और किसी को तकलीफ देना, किसी को मारना, बल्कि किसी जानवर को भी मारना मैं समझता हूं ज्यादती है। किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, और इस दौर में 21st सेंचुरी में फेथ बेस्ड नफरतें पालना, मैं समझता हूं इंसानियत की तौहीन है इंसानियत। पाकिस्तान दूसरा में एक छोटी सी बात आरज़ू, हम सॉरी, आखिरी मैं बात ये कहूंगा कि फेथ बेस्ड किसी बंदे को कहना कि यार नहीं, और कि कहना, दावा करना मेरा मजहब ही सबसे अच्छा सच्चा है, ये भी ये इस तरह नहीं करना चाहिए। हम पैदा हुए थे इंसान, हमारा नाम और मजहब बाद में दिया गया। आज मैं किसी हिंदू के घर में पैदा होता मैंने हिंदू होना था, मैं किसी सिख के घर पैदा होना था। आपकी कौन सी बहादुरी है भाई, आप ये पाकिस्तान में पैदा हो गए, आपको किसने हक दिया कि लोगों से नफरतें करो, वो भी फेथ बेस। मैं तो ये काम नहीं करूंगा बिल्कुल। और बल्कि मैं जितना मजीद पढ़ता जा रहा हूँ, डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मैं रिसेंटली मैं बुद्धिज्म पे रिसर्च कर रहा था, और तिब्बतन मंक्स और बर्मीज मंक्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, जापान के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर। और मैं I'm सरप्राइज्ड कि इंसान क्या, गौतम बुद्ध का क्या मैसेज था, क्या मेरा अमन और सुकून की बातें थी। मैं आज किसी से बात कर रहा था, दुनिया में अगर आपने सुकून हासिल करना है तो सेल्फलेस सेवा करके देखें, सेल्फलेस सेवा, बिल्कुल ट्रेडिशनल सेवा करें, इसमें सारा सीक्रेट मौजूद है, चाहे आप किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं। और सेल्फलेस फॉरगिवनेस, माफ कर, सेल्फ अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, ये मैं अभी पढ़ रहा हूं मजीद, ये करके देखिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें।
और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।